बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदयादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रवजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधावल्लभ नमोस्तुते नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सज्जनों, सर्वव्यापक परमात्मा की वंदना के साथ आज अपना श्रीमद् भागवत का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो कल कह रहे थे पुरंजन और पुरंजन की कथा। ये भी कहा था अविज्ञात ने इस पुरंजन जो स्त्री का चिंतन करते 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 प्राण छोड़ा था, तो अंत काल में उसने स्त्री पुरंजनी करके प्राण छोड़ा, तो उसको स्त्री रूप मिल गया। तो इसलिए और फिर वो वैदर्भी के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट जन्म लिया, और फिर वो एक राजा से विवाह करती, फिर वो राजा प्राण छोड़ देते तो सती होने लगती। तो अभिज्ञात ने उनको पहचान लिया और वो उनको उपदेश कर दिया। तो ये देह जो है, कहते हैं कि नवद्वारे का पिंजरा तामी पंछी मोन है अचंबा जानिए गए अचंबा कौन। इसलिए इस देह रूपी नगरी को बहुत ज्यादा प्यार नहीं करो, उसको जितनी देखभाल करनी है उतनी जरूर कर लेना, लेकिन उसी को ही चमकाने के पीछे ना लगो, क्योंकि ये तो है समय के अनुरूप धीरे 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 वो गल जाता है और एक दिन उसकी मौत होने वाली है। कितना भी चमकाओ, लेकिन उसका बुढ़ापा आना है और उसका मरण निश्चित है। जन्म न जायते मृत्यु, जन्म जिसका होता है वो मरेगा ही। जन्म न जायते मृत्यु, जो जन्मता मरता ही है, जो मरता है वो जन्मता भी है। इसलिए इसको, ये देह को जब तक है तब तक वो ये है तो विनाशी, देह है विनाशी, लेकिन इतना है कि ये विनाशी शरीर जो है वो अविनाशी की प्राप्ति कर सकता है। विनाशी होकर भी वो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा दे सकता है। इसलिए नवद्वारे का पिंजरा जो है, ये नवद्वार का अपना देह रूपी पिंजरा है। जैसे कि नवद्वार कौन से? 2 आँख, 2 नाक, 1 मुख। पूर्व दिशा की ओर खड़े हो तो ये क्या हो गया? 5। तो जो है नवद्वारे का पिंजरा, और कान, 2 कान, 7, और मल मूत्र त्यागने वाले 2। तो ये नवद्वारे का पिंजरा
तानि तानि पंचीमोन, तामे पंचीमोन, है अचंबा जानिए गए अचंबा कौन। ये नव द्वार का पिंजरा है। और जब तक इस पिंजरे में चैतन्य रूपी आत्मा रहता है, जीवात्मा, तब तक तो बड़ा सुंदर बातें करता है, हंसता है, खेलता है, रोता है। लेकिन ऐसी क्या चीज चली गई, है अचंबा जानिए गए अचंबा कौन। ऐसा क्या हो गया? अब भी तो जीवित था, मर गया, चला गया। क्या चला गया? जो था वो तो शरीर पड़ा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन बड़ा क्षणिक है। अंत काल में हमें भगवान नाम आना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो हरि का नाम, राम का नाम अंत काल में आ जाए तो निश्चित ही मोक्ष है। परंतु अंत काल में होता क्या है, कोई न कोई संसारिक चीज टपक जाती है। अंत तक प्राण छूटना है, वो पत्नी आ जाती। जैसे पुरंजन प्राण छोड़ रहा था, वो पुरंजनी को पुकार के मर गया, पुरंजनी को याद। तो भागवत में स्पष्ट लिखा है कि आज जल जितनी भी पुरुष दिखाई पड़ते हैं वो सब पूर्व जन्म में जो है स्त्रियां थी, सब स्त्रियां थी। और जो आज जितनी स्त्रियां दिखाई पड़ती है वो सब पूर्व जन्म में जो है पुरुष थे। तो क्योंकि दोनों वर्ग के लोग एक दूसरे का ध्यान करके ही आसक्ति में मर जाते हैं। आसक्ति उनकी अटैचमेंट पति पत्नी की रहती है, तो आसक्ति में मर जाते तो स्त्रियां पति का चिंतन करके मर जाती, चाहे कैसा भी हो वो। और पुरुष अपनी पत्नी का चिंतन, इसका क्या होगा, मैं तो मर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो वो पति पत्नी का चिंतन करता है तो वो स्त्री बनकर आता है। और पत्नी पति का चिंतन करते करते मर जाती है तो वो पति बनकर आ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो है सृष्टि चलती रहती है। तो ऐसा नहीं कि वह स्त्री ने ही कोई परमानेंट ये शरीर उसको स्त्री का ही मिलेगा, वो पुरुष भी बनती है और नारी भी बनती है। तो इस कथा का तात्पर्य देखो, कहते कि पुरंजन ही जीव है, हम सब पुरंजन हैं। जो अपने लिए एक दो अनेक आदि हाथ पैर वाला शरीर रूप नगर तैयार कर लेता है। तो ये जीवात्मा अपने लिए 2 हाथ वाला 2 पैर वाला शरीर रूप नगर तैयार करता है। तो ये शरीर है, ये नगर है। तो पुरंजन हम जीव हैं और इस जीव का जो है ये देह रूपी नगर ये 2 हाथ और 2 पैर वाला है। तो उस जीव का जो सखा था बताया था अविज्ञात, तो अविज्ञात और कोई नहीं, वो अविज्ञात ही ईश्वर है। जब जीव को सुख भोगने की इच्छा होती तब क्या करता हूँ, 9 द्वार वाला मानव देह चुन लेता है, उसको पसंद आता है। मानव देह सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। तो 9 द्वार वाला जो है वो मानव देह पसंद कर लेता है। हाँ, तो वो यही 9 द्वार वाला नगर उसको बहुत पसंद आता है। तो अविद्या कहो या बुद्धि कहो, ये बुद्धि अविद्या ही पुरंजनी है। इस देह में रहने वाली अविद्या ही, अज्ञान ही पुरंजनी नाम की स्त्री है। और जो 10 सेवक बता दिए थे ना, तो 10 सेवक जो है वो हमारी 10 इंद्रियां ही हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां,
पंच कर्मेंद्रिय। ये 5 मिलकर 10 हो जाते हैं, तो 10 इंद्रिया ही उसके ये मित्र है, बॉडीगार्ड है, किसके? उस अविद्या रूपी पुरंजनी स्त्री के। हाँ, तो और इंद्रियों की वृत्तियां ही ये जो है इंद्रियों की प्रवृत्ति, इच्छाएं, यही वृत्तियां हैं, वही इनकी इस पुरंजनी की सखियां हैं। हमारी कितनी सारी कितनी न जाने कितनी सारी प्रवृत्तियां हैं, माने वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। इच्छा को ही प्रवृत्ति कहते हैं। तो अनेक इच्छाएं जो है वही इस अविद्या रूपी पुरंजनी की सखिया है, वो ही उनकी सखिया है, मित्र है। और कहा था ना कि 5 फन वाला नाग जो है वो द्वार पर जो है उसकी सुरक्षा करता है। तो 5 प्राण ही 5 फन वाला सर्प कहाँ है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ब्रह्मणि। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण तो ये हैं, यही तो प्राण, व्यान, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पंच प्राण जो है, तो प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। तो पंच प्राण जो है वही पंच प्राण वाला यह नाग सर्प बताया गया। तो पंच प्राण और 10 इंद्रिया। तो इंद्रियों का नायक जो मन है, इंद्रियों का मन जो है वो सबका नायक है, वो मालिक है, वो योद्धा है, बड़ा 11वां जो है बड़ा महायोद्धा है। तो शब्दादि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इस तरह जो है पंच विषय, यही पंच विषय यही जो है वो बगीचे हैं। तो ये जो पुरंजनी और पुरंजन जीवात्मा इन्हीं 5 विषय रूपी बगीचे में भ्रमण करते रहते हैं। मन भी उसमें ही भटकता रहता है। तो शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसमें पांचाल देश कहो या वो बगीचे कहो, और 9 द्वार वाला नगर ही बसा हुआ है। इन्हीं में वो 5 द्वार वाला नगर दधे हैं ही। तो इंद्रियों के साथ वो इसी में ही बसा हुआ रहता है। और 5 फन वाला जो नाग है ना, वो तो ये नाक जो है वो महाद्वार है, मुख या महाद्वार बोलो, श्वास लेता है छोड़ता है। तो जो पंच महाप्राण है वही 5 वाला, वो अंतर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर जाता है। तो कहते हैं इसमें 2 नेत्र जो है, अपने आंख जो है, 2 नासिका है और 1 मुख है, 5 पूर्व के द्वार है ये। और दाहिने कान को दक्षिण द्वार कहते हैं, बाएं कान को उत्तर द्वार कहते हैं, समझना चाहिए। और गुदा और लिंग ये नीचे के 2 छिद्र हैं मलमूत्र त्यागने के लिए, ये पश्चिम के द्वार हैं। हृदय अंतःपुर है, जहां पर ये पुरंजनी विराजमान होते जीवात्मा।
तो हृदय जो है अंतपुर है और उसमें रहने वाला ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष, विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। वो जीव उस मन के ही सत्वादि, सत्व रज तम, इनके गुण के अधीन होकर ही इन सभी विकारों में वो फंसा रहता है। तो इस तरह जो है जीवात्मा इसमें फंसा रहता है। देवो रतस्त्विन्द्रियाश्च संवत्सरयो गतिः। तो वेदों में भी लिखा है देवो रतस्त्विन्द्रियाश्च संवत्सरयो गतिः। तो वेदों में भी, भागवत में तो ऐसा कहा है, वेदों में भी देखो सेम कहा है। भागवत पुराण में जो अभिवचन किया वैसा ही प्रमाण हमको वेदों में मिलता है। तो वेदों में क्या है, शरीर ही रथ, वो रथ के रूप में बताया गया है, या पुरंजन पुरंजनी के रूप में बताया। तो कहते हैं शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। इस देह रूपी शरीर रूपी रथ को ज्ञानेन्द्रिय रूपी 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर काल के समान ही उनका जो है अप्रवाहित वेग है, बड़ा वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है, वस्तु तो वो गतिहीन है, पर लेकिन ये देखने में तो संसार रूप के सारे वेग से भी बड़ा वेगवान दिखता है। पुण्य और पाप ये दोनों प्रकार के कर्म ही उस रथ के पहिए हैं, रथ के पहिए होते हैं। तो कहते कि पुण्य और पाप ये देह रूपी रथ के 2 पहिए हैं और 3 गुण ये उसकी ध्वजाएं हैं। 3 गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण ही उस रथ के ऊपर ध्वजा भी चाहिए। और 5 प्राण ही जो है उसकी डोरियां हैं। हाँ, बागडोर जो है रथ की डोरी होती, घोड़े चलाने वाली जुड़ी हुई है। तो मन जो है बागडोर है, मन जो है वो बागडोर है। बुद्धि ही सारथी है, सारथी के सीट, ड्राइवर के सीट पर बुद्धि बैठी है। लेकिन बुद्धि जब इस मन रूपी बागडोर की सलाह लेती तो गर्त कंटक आदि में फंस जाती है। तो बुद्धि स्वयं सारथी है, ड्राइवर सीट पर है, और हृदय जो है बैठने का स्थान है। और सुख दुख आदि द्वंद्व ही जुए हैं। जुए जो होते हैं ना, घोड़ों के गर्दन में या बैलों के गर्दन में जुड़े हुए रहते हैं, जुए हैं। तो इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए हैं। तो वो जो इंद्रियों के विषय जो है ना, वही रथ में रखे हुए आयुध हैं, शस्त्र आदि हैं। हाँ, और त्वचादि 7 धातुएं ही उसके पूरे आवरण हैं, उसका रेनकोट है, आवरण है। 5 इंद्रिया उसकी 5 प्रकार की गति है। 5 इंद्रिया 5 प्रकार की गति है। तो इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता रहता है। मिथ्या विषयों की जो नहीं है, मृगजल जैसा मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रिया उसकी सेना है, 11 इंद्रिया उसकी सेना है, उसके साथ वो तोड़ता है। तथा जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करता है। तो अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही इसका शिकार खेलना है, उसका शिकार अन्याय पूर्वक खेलता रहता है।
तो कहते हैं जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर है। हाँ, वह संवत्सर है। और चंडवेग नामक जो गंधर्व राज है तो उसके अधीन 365 गंधर्व हैं। हाँ देखो, उसमें ये भी भागवत में कथा, वो कथा थोड़ी विस्तार से नहीं बोली हमने, लेकिन वो कथा है कि जब ये पुरंजन पुरंजनी उस पुरंजनपुरी में रहते हैं तो 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियां धावा बोल देती हैं, हाँ, उस नगर पर। तो ये 100 साल तक युद्ध चलता रहता है, लेकिन द्वार पर जो पंचफनवा नाग है 100 साल में धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, भय और प्रज्वर उसके अंदर घुस जाते हैं। बाद में साफ जो प्राण जो है वो श्वास जो है पंचफनवा नाग वो भी बिल्कुल मंद गति होता है, तो सारे गंधर्व गंधर्वियां अंदर घुसती है और अपनी भय और प्रज्वर अपनी कन्या अपनी बहन का विवाह उस पुरंजन के साथ करा देती है। इसका यही है कि वो 365 दिन और 365 रात। गंधर्व मतलब रात, गंधर्विया मतलब रात्रि, रात्रि गंधर्विया रात्रि जो है, और गंधर्व दिन है। दिन रात वो हमारा प्राण श्वास लेते श्वास छोड़ते, हम सोने के बाद भी श्वास चलता रहता है। ये पंच प्राण जो है वो श्वास लेते हैं। अब पंच प्राण कोई नाक में है, कोई कंठ में, कोई हृदय में है, कोई नाभि के ऊपर है, कोई नाभि के नीचे है, कोई समान प्राण जो है सब शरीर में घूमता रहता है। तो ये पंच प्राण कभी सोते नहीं, प्राण नहीं सोता। इंसान सो भी जाए तो भी वो प्राण लेता रहता है। तो 365 गंधर्विया और 365 वो गंधर्व जो है तो गंधर्व दिन है, और गंधर्विया उनकी पत्नियां जो रात है, तो रात दिन ये प्राण चलता रहता है। तो मनुष्य की आयु खत्म होने तक ये प्राण चलता रहता है। लेकिन वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, बुढ़ापा ही ये काल कन्या है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। त्रिभुवन में वो घूम रही थी विवाह करने के लिए, कोई नहीं मिला, कोई शादी नहीं करना चाहता है काल की कन्या के साथ। मृत्यु को कोई नहीं पाना चाहता है। तब वह मृत्यु रूप यमनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसको अपनी बहन बनाकर स्वीकार कर लिया था। तो वही कन्या को तो यमनराज ने स्वीकार कर लिया था अपनी बहन के रूप में, और वही उसको पुरंजन के पास जैसे पहुंचा था। और आधि और व्याधि ही उस यमनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है, आधि व्याधि रोज कुछ ना कुछ तो होता रहता है। कुछ ये दुखता तो कभी वो दुखता, तो कभी ये होता तो कभी वो होता। तो यही जो है आधि और व्याधि, यही इस यवनराज के सैनिक है, तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में डालने वाला शीत और उष्ण, मतलब शीत ठंडी लगना, बुखार आना, ज्वर आना, तो यही दो शीत और उष्ण, ये दो प्रकार का, यही तो काल कन्या के दो भाई हैं, ज्वर और प्रज्वर। भय, ज्वर और प्रज्वर, ये दो भाई हैं। इस प्रकार ये देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक कष्ट भोगता हुआ और 100 वर्ष तक जो है शरीर में पड़ा रहता है। अभी लोगों की आयु बहुत कम हो गई, अब 100 वर्ष कम जी लेते हैं कि 50, 60, 70 में ही मर जाते हैं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक जो है कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तु तो वो हालांकि वो तो निर्गुण है, हाँ, पड़ा रहता है, लेकिन वो अपने आप को तो मरने वाला और जिन्हें वो दुख सुखी दुखी मानता है। तो कहते हैं कि
जिस अविद्या के कारण परमार्थ रूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, तो उसकी निवृत्ति के लिए गुरु रूप श्री हरि के सुदृढ़ भक्ति होनी बहुत जरूरी है। तो इसको तो उसने मरने वाला और काला गोरा ब्राह्मण क्षत्रिय आदि मान बैठा है, तो उसको उसकी निवृत्ति के लिए, उसको ज्ञान के लिए क्या चाहिए उसको? वासुदेवे परा वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सदृचीनेन वैराग्यम ज्ञानंच जनयिष्यति। तो हे राजर्षि, ये भक्ति भगवान की कथाओं से ही प्राप्त होती है, इसीलिए जो कथा श्रवण करता है उसको ही यह प्राप्त होती है, सबको ये प्राप्त नहीं होती। तो वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। श्री हरि जिसके द्वारा प्रसन्न हो सके वही कर्म है। विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे, वही तो विद्या है। अविद्या में तो चित्त थोड़े समय लग जाता है और फिर वो घट भट भी जाता है। इसलिए विद्या भी वही है जिसमें भगवान में चित्त लगा रहे। इसलिए कहे हैं हरिदेह वृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तन्मूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह सवे प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमन्वपि इति वेद सवे विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः स विद्वान् स गुरुर्हरिः। तो कहते हैं जैसे दृष्टांत देते हैं, तो जैसे दृष्टांत में आता है पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ हिरण जो है मस्त घूम रहा है। तो पुष्प वाटिका में, बगीचा में, हरी हरी घास के चक्कर में, खानी में जो है अपनी प्यारी हिरणी के साथ हिरन जो है मस्त घूम रहा है। पीछे से शिकारी व्याधने के लिए, शिकार के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है, परंतु क्या है, जो हिरन इतना सुध-बुध बैठा हुआ है, उसको कुछ भी पता नहीं कि शिकारी बाण साध करके बिल्कुल छुप कर बैठा हुआ है। कब वो बाण आएगा और कब वो हिरन के गर्दन में आर पार हो जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि वो हिरनी के उसमें बड़ा वो मोहित हो चुका है और उसके प्यार में वो मोहित होकर उस मोह में पड़ा हुआ है, तो कुछ भी पता नहीं है। और कहते हैं तो इसलिए ये संसार में जो है ना, कौन हिरन है, हिरन भी ऐसा कोई हिरन भी है, और मनुष्य में भी देखो हे राजन, यह मृतप्राय हिरन जो है और कोई नहीं। हे राजन, नारद जी कहते हैं प्राचीन वर्दी को, अरे वो तुम ही हो। पुष्पों की तरह यह स्त्री आदि केवल देखने में ही सुंदर है। इन स्त्री आदि जो है उनका रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। स्त्री पुत्रादि का मधुर भाषण ही भौरों का सुंदर मधुर गुंजार है। तो काल के अंश दिन और रात ही तुम्हारी आयु को भेड़ियों की तरह वो लूट रहे हैं। तो इस तरह जो है कहते हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुख में मस्त हो चुके हो। कौन कह रहा है? देवर्षि नारद प्राचीन भट्टी को वहां से चले थे हम। तो तुम्हारे पीछे गुपचुप चला हुआ जो शिकारी है काल, अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को
बीन देगा, दूर से ही बांध देगा, दूर से ही बीन डालना चाहता है। इसलिए तो तुम चित्तम ये हृदय कर्ण ध्वनिंच चित्ते, इसलिए तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और बाह्य वृत्ति को जो है चित्त में आने से रोक दो, अंतर्मुख हो जाओ। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, स्थूल शरीर, अब बहुत विस्तार से वेदांत सज्जनों बड़ा भागवत में, भागवत तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत तो पूरा वेदांत है। देवर्षि नारद, फिर देखो बड़ी वेदांत की भाषा है। देवर्षि नारद कहते हैं, देखो जो तुम ये कह रहे हो हे राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, स्थूल शरीर लिंग शरीर के अधीन होता है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व जो है उसी पर होता है। और जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता रहता है। हाँ, तो जैसे स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार जो है, संस्कार रूप से स्थित कर्मों का भोग स्वप्न में भोगता रहता है। इसलिए राजा प्राचीन बर्री ये देवर्षि नारद के द्वारा वेदांत सुनकर उनको बड़ा वैराग्य हो जाता है, वैराग्य हो गया। तो संक्षेप में कहते बड़ा विस्तार से वेदांत है, वे देवर्षि नारद ने बड़ा पूरा वेदांत जो है शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में बड़ा उल्लेख किया है। तो प्राचीन बर्री को वैराग्य हो जाता है, उन्होंने यज्ञ याग आदि करना छोड़ दिया और भगवान का भजन करने के लिए एकांत में चले गए। तो एकांत में, तो इस तरह जो है प्राचीन बर्री के जैसे 10 पुत्र थे, और उनको कहते प्रचेता। प्राचीन बर्री के 10 पुत्र जो थे उनको कहते प्रचेता कहा जाता था। तो प्रचेताओं के तब से जो है प्रचेताओं, तो वो भी तपस्या करने चले गए। तो कहते देवर्षि नारद का उपदेश उनको भी हुआ था, वो भी नारायण को प्रसन्न कर लिया उन्होंने उनको, और भगवान नारायण ने फिर उनको जो वरदान दे दिए जो चाहे था, और उनको विवाह करने की आज्ञा दे देते हैं। तो विवाह करना कहते भगवान स्वयं कहते विवाह कर लो, विवाह करना तो कोई पाप नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, वो भक्ति में या ज्ञान में साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद स्वयं का संयम का पालन करना चाहिए, और धीरे धीरे अपनों 2-4 संतानें प्राप्त होने के बाद अपने मन को उस संसार से हटाकर उसको अपने परमार्थ की तरफ लगाना चाहिए। वो साधक बन जाता है संसार, फिर वो बाधक नहीं बनता। तो विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर हो जाती है, और वो सूक्ष्म वासना भी दूर नष्ट हो गई तो फिर जो है उसको भक्ति में उसका मन लग जाता है। तो पाप करने की आदत छूट जाए तो समझो कि प्रभु की पूरी कृपा हुई। पाप न करना भी महान पुण्य है। पाप पुण्य करो ना करो, लेकिन पाप न करना भी कहते एक बड़ा महापुण्य है। हाँ, तो भाई तुम किसी को सुख दे सकते हो, नहीं देते हो तो भी ठीक है, ना देते तो भी ठीक है, लेकिन किसी को दुख न देना वो भी पुण्य है। जैसे पाप न करना भी बड़ा महापुण्य है। तो पाप की माता है ममता। पाप की माता कौन है? ममता। और पिता है लोभ।
ममता और लोभ ये क्या है? पाप की माता पिता है और उनका अवश्य त्याग करना पड़ता है। अगर उनका वो ममता और लोभ का त्याग नहीं किया तो वो बड़े खतरनाक बन जाते हैं। तो प्रभु सेवा जगत सेवा, प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद क्या होता है? अरे भाई फिर संसार की कृपा प्राप्त हो ना हो कोई टेंशन नहीं। कहते जितने तारे जगत में, जितने तारे गगन में, उतने शत्रु हो। जापे कृपा रघुनाथ की, बालन बाका हो, बालन बाका हो। जितने तारे गगन में इतने तारे हैं, लाखों करोड़ों हैं। जब उतने जितने गगन में तारे हैं उतने भी आपके अगर शत्रु हो जाएं, लेकिन अगर आप पर जापे कृपा रघुनाथ की, अगर आप पर भगवान राम की रघुनाथ की कृपा हो तो बालन बाका हो, बोल बालन बाका हो, तो बाल भी बाका नहीं होता। तो प्रचेताओं का प्रभु भगवान नारायण को प्रसन्न कराया था। तो प्रभु प्रचेताओं ने कहा प्रभु यह गृहस्थाश्रम वो विविधता से भरा हुआ है, विविधता अनेक दुख से भरा पड़ा हुआ है। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए, कहते भगवान कहते तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो। विविधता से भरा हुआ संसार है, ठीक है, अनेक झंझट हैं, लेकिन कम से कम कहते तुम मेरे लिए कुछ समय निकालो, खर्च करो, कुछ घंटे खर्च करो तो मैं तुम्हारे लिए जब 2-3 घंटे तुम मेरे लिए खर्च करोगे तो 21 घंटे मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा, तुमको पाप से बचाऊंगा, तुमसे अधर्म से बचाऊंगा, तुमको सुख प्रदान करूंगा। गृहेष्वसी शतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां, मद्वार्ताया तया मानं बंधाय न गृहामताः। गृहेष्वसी शतां चापि, जिन लोगों के कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय जो है मेरी भक्ति में और मेरे गुण श्रवण में, कथा श्रवण में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे भी तो घर उनके लिए बंधन का कारण नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेरे में मन लगा रखा हुआ है। उनका देह कहीं पर भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रचेताओं ने कहा प्रभु प्रसन्नो भगवान येषाम् अपवर्गा गुरुर्गति। प्रभु यदि भ्रम को अनायास ही कल्पवृक्ष मिल जाए, भ्रमर को अनायासी कल्पवृक्ष मिल जाए तो वह क्या किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा क्या? अनायासी उसको कल्पवृक्ष मिला हुआ है, तो बताइए, वो प्रचेताओं का प्रश्न है कि वो अनायास उसको भ्रमर को अनायासी कल्पवृक्ष मिल जाए तो वह और किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करने जाएगा, क्योंकि उसे कल्पवृक्ष के ही उसको सब कुछ मिल जाएगा। तब आपके चरणों में आकर अब हम क्या क्या मांगे, अब आपके चरण हमको प्राप्त हो चुके हैं, अब हमें संसार में जाने से क्या है, हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे, यही तो हमें दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा हे राजकुमारों, तो कहते हैं कि ऋषियों ने भी
प्रमोलुच्छा अप्सरा से भी उत्पन्न हुई। बहुत सारा विस्तार से यहाँ पर है, इतने हम डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आप तो आज का समय भी हो चुका है अपना। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मयो वचः ऋणाम येनेव विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः सेव्यते हरिरीश्वरः। इस लोक के मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा जो है सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। तो मित्रों, अपना समय तो यहाँ पूर्ण हुआ है, शेष चर्चा हम कल करेंगे। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय।